नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज में गौवंश की दुर्दशा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसी दशा का आखिर कौन है जिम्मेदार? प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला करोड़ों रुपए का बजट आखिर कहां है? जिम्मेदार कहां है? समाज सेवी कहां है? गौभक्त कहां है? जिले के प्रशासनिक अधिकारी कहां हैं? आखिर जवाब तो देना पड़ेगा। बात गौशालाओं को लेकर की जाएगी तो उस बजट के बारे में भी पूछा जाएगा जो सरकार प्रत्येक जिले के लिए भेजती है। इसके बाद भी अगर गौशालाओं का दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सामने आता है तो जवाबदेही और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होना भी लाजमी है। मामला कन्नौज जिला मुख्यालय से जुड़ा मेहंदी घाट महादेवी घाट के निकट स्थित गौशालाओं का है। यहाँ का नज़ारा हिलाकर रख देने वाला था। जिंदा गौवंशों को कुत्ते खा रहे थे, कहीं गौवंश की हड्डियां और कंकाल नजर आ रहे थे तो कहीं गंगा नदी के जल में गौवंश जिंदा पड़े थे। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ गंगा घाट पहुंचे थे। यहाँ उनको गांव के कुछ लोगों ने गौशाला का हाल बताया तो वह मौके पर पहुंच गए। माजरा देखने और नज़ारा समझने के बाद सपा नेता और उनके साथ मौजूद समर्थक द्रवित होने के साथ ही आक्रोशित नजर आ रहे थे। गौशाला में पहुंचे तो पता चला कि यहाँ कुछ जगह शराब के पाउच पड़े हुए नजर आए। एक जिम्मेदार ग्रामीण नशे में मिला। कुछ और आगे बढ़े तो गौवंशों के कंकाल और मृतक गौवंश के शव मिट्टी में दबे और बोरियों से ढके हुए नजर आए। कुछ और जानने और देखने का प्रयास किया गया तो गंगा जी के पानी में पड़े गौवंश नजर आए। फिर नजर पड़ी आवारा कुत्तों पर तो पता चला कि दौड़ भाग रहे कुत्ते लाचार हालत में पड़े पहुंच चुकी गायों और गौवंश को जिंदा हालत में ही अपना निवाला बना रहे थे। भूख प्यास से तड़प रहे गौवंश की दुर्दशा से मानो कलेजा भर आया हो। गांव के ग्रामीण से लेकर बच्चों और कुछ साधु संतों से बात की गई तो पता चला कि यहाँ बड़ी संख्या में गौवंश मौजूद थे। अब ना के बराबर बच्चे बताते हैं कि बहुत से गौवंश मर चुके हैं। गायों को खाने का चारा तक नसीब नहीं होता तो वह दम तोड़ देते। बीमारी की हालत में देखरेख न होने से भी कई गायों की मृत्यु हो चुकी है। एक गाय तो मरणासन हालत में गांव पहुंची। जनप्रतिनिधि ने अपने साथियों के साथ खुद गंगा जी के पानी से बाहर निकाला। आखिर मुंह से यही निकाला है, हे राम, गायों और गौवंश की ऐसी दुर्दशा। इससे तो अच्छा होता कि इन गायों और गौवंश को खुला ही चरने के लिए छोड़ दिया जाता। गायों और गौवंशों की सुरक्षा का दावा करने वाले जिम्मेदार कहाँ हैं? सरकार के ढेरों दावों का क्या हुआ जो गौ संरक्षण के तमाम दावे करने से नहीं चूकती? लाखों करोड़ों का बजट कहाँ है? सवाल तो कई हैं पर जवाब देगा कौन? अचानक गंगा माँ के दर्शन करने आए थे। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला के भी हाल देख लीजिए। तो यहाँ देख के मैं इतना द्रवित हूँ, इतना परेशान हूँ कि जब एक गाय कहीं कटने की सूचना मिलती है तो सरकार उस पर मुकदमा कराती है और परेशान किया जाता है। हम उसकी भी निंदा करते हैं, जो होता है वो भी गलत होता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से हमने जिंदा गायों को कुत्तों द्वारा खाते देखा, कुत्तों द्वारा खाते देखा गाय को, और जगह जगह हड्डी कई गायें हमने गंगा जी में निकाली और ये सब बताएंगे। मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ। ऐसे लोगों पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। कल मैं अधिकारियों से मिलूंगा और कार्रवाई करा के रहूंगा। अगर गंगा के यहाँ खिलाने पिलाने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, हजारों गायें गंगा के किनारे घूमती हैं, चरती हैं, आप छोड़ देते, विचरण करती हैं, अपने भाग्य बस वो करती हैं। लेकिन ये गौपालक हैं, ये गौरक्षक हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जी बाबा जी, यहाँ पहले कितनी गायें थी? अब एक्यूरेट तो गिनती हम नहीं बता पाएंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा, कोई बता रहा 250 गाय थी, कोई कह रहा 350। जी इसी के दरम्यान जो भी रही हूँ। अब इससे बाबा जी एक भी गाय वहाँ पे जिंदा नहीं है। कुत्ते नोच के खा रहे हैं उनको, जो 2-4 पड़ी हैं। कुत्ते नोच के खा रहे हैं। 5-6 गाय देखी, कुत्ता नोच के खा रहे, जिंदा गाय। एक के तो पेट से बच्चा निकाल लेगा सामने, जिंदा बच्चा। अब ये कल से परसों से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से जो है गायों को लेने जा रहे हैं। कहाँ गए क्या है, सिक्योरिटी वगैरह सुना है
वो आकर के सरकारी वाहन से गाय ले जा रहे हैं। अभी भी शायद यहीं पर होंगे। नहीं अभी तो फिलहाल कोई नहीं, हाँ। भाग गए कुछ लोग देख के। अभी कोई बाबा को जो इसके प्रोपराइटर कहना चाहिए या संत कहना चाहिए, जो चला रहा था, वो शायद मेंटली डिस्टर्ब हो गया। गणेशानंद जी इसको चला रहे थे क्या? हाँ, इसके संरक्षक गणेशानंद जी थे। अभी पुलिस ले गई क्या, अभी पता नहीं। 2 गाय बाबा जी जिंदा हम लोग गंगा जी से निकाल के अभी ऊपर किए हैं, तो गंगा जी में धकेल दिया। हम उधर जाते नहीं तो हमें ये पता नहीं कहाँ क्या है। आप ज़्यादा जो है अंदर रहते हैं, हमने संत लोग, उनसे आप ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा उसको नहीं बता पाएंगे कहाँ क्या है। आज भैया मेहंदी घाट आए, क्या देखा? मैं माँ गंगा के दर्शन करने मेहंदी घाट आया था। कुछ लोगों ने हमें बताया कि आप आते हैं, आप देखते हैं, आपने गंगा घाट बनवाया, आप लोगों ने, आपका फर्ज बनता है जरा गौशाला का भी ध्यान दीजिए। मैं जब गौशाला गया, बहुत पहले गौशाला में आया था, तो उसमें कम से कम 100 गायें थी। आज मैं जब गया, गायें बताते हैं ट्रांसफ़र की गई, लेकिन जो हमने दृश्य देखा वो बड़ा भावुक और हृदय विदारक था। मैंने अपने आँखों से जिंदा गायों को कुत्तों को खाते हुए देखा। गाय के पेट से बच्चे को निकालकर कुत्ते को ले जाते हुए देखा। मैंने गंगा में जिंदा गाय को पानी में पड़ा हुआ देखा और हम लोगों ने गाय को निकाला भी। ये जब एक सूचना मिल जाती है प्रशासन को कि इसने गौ हत्या कर दी, तो उस पर बवाल हो जाता है। जो ये गौरक्षक हैं, जो ये गाय के नाम पर धंधा कर रहे हैं, आखिर नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? कैसे गायें इतनी मरी? वहीं गायें गड्ढे में तोप दी गई, कंकाल बताते हैं। आप देख लेना जाके, जो गड्ढे हैं उसमें आपको मिलेंगी। आप गंगा किनारे, लग रहा है कि ये गंगा घाट ऋषि मुनियों का घाट नहीं, ये राक्षसों का घाट हो गया है। क्या दशा बना रखी। मैं इसलिए सख्त मांग करता हूं प्रशासन से कि जिन लोगों की देख रेख में गौशाला चलता था, उन पे गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं तमाम अधिकारियों से मिलूंगा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप गौशालाओं का निरीक्षण करें, और आप नहीं अगर कर सकते हो तो फिर तो मुझे ये लगता है कि आपको गायों को छोड़ देना चाहिए। और इससे तो काटने वाले कम से कम एक बार काटते, तुम तो तिल तिल कर गायों को मार रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें DD टुडे न्यूज के साथ।